अरे मिस कनाव, मिशन से वापस लौटने पर स्वागत है। मास्टर, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। चांद से बारिश जो करता हमारी, बेटा वो तुमको बता। सॉर्डस्मिथ विलेज में जो कुछ हुआ वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही तांजीरो और बाकी सभी की वजह से हम 2 अपर रैंक्स वाले डीमंस को हरा सके। सायोनारा। नेज़ुको अब सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सकती है। उम्मीद है मुज़ान अपने डीमंस को भेजेगा नेज़ुको को उठाकर ले जाने के लिए। अरे बाप रे! क्या मेरे लिए तुम नेज़ुको का ध्यान रख सकती हो? मुझे तुम पर भरोसा है। ये बताओ, गांव में सब लोग ठीक तो है ना? ऐसे ही मौकों के लिए डीमन स्लेयर कोर ने कुछ खाली गांव बनाए हुए हैं ताकि बचने के लिए वहां जाकर रहा जा सके। अच्छा ये बताओ कि क्या 7 दिन बेहोश रहने के बाद तुम्हें इतना खाना खाना चाहिए? हाँ। अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ था। वो अब सूरज की रोशनी में आराम से घूम रही है ना? ये जानकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या सबसे आखिर में हम आए हैं? हमने सबको इंतजार करवाया, माफ करना। कोई बात नहीं, मिशन पूरा करके अच्छा काम किया। मित्सुरी और तोकितो, मैंने सुना है तुम अपर रैंक वालों से लड़े थे। पार्टी की टक्कर थी। ऐसा लग रहा था कि आज मैं बचूंगी ही नहीं, लेकिन हम मिलकर लड़े और जीते। काश मैं भी वहाँ होता। यार मेरा कभी किसी अपर रैंक वाले से सामना क्यों नहीं हुआ? मित्सुरी और तोकितो, उसके बाद से तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मैं भी, हालांकि अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। अपनी जान गंवाए बिना तुमने 2 अपर रैंक्स को हराकर कमाल कर दिया। सायोनारा। आज की ये हाशिरा मीटिंग मेरी देखरेख में होगी। तबीयत बिगड़ जाने से हमारे परिवार के मुखिया आप लोगों के सामने अब कभी नहीं आ पाएंगे। अरे बाप रे! इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हम समझ गए। लेडी अमा ने हम आपके साथ हैं, हमेशा हौसला बनाए रखिएगा। मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी हाशिरा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे ख्याल से इस बात को आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी डीमन हमारे पास है जिसने सूरज की रोशनी को जीत लिया है। इसलिए मुज़ान पूरा जोर लगा देगा उसे यहाँ से ले जाने के लिए। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। मित्सुरी और तोकितो, मुझे बताया गया कि एक अनोखा निशान तुम दोनों पर बन गया था। क्या तुम हमें वो समझा सकते हो? निशान? वो सभी योद्धा जिन्होंने मुज़ान को लगभग हरा ही दिया था, उन सभी के शरीर पर बिल्कुल डिमोनिक पैटर्न्स जैसा निशान था। उस निशान से जुड़ी ज्यादातर बातें बस सुनी सुनाई हैं। उस निशान के बारे में हमें आज सिर्फ एक ही बात पता है। जब उस निशान वाला कोई इंसान सामने आता है तो उसके आसपास के लोगों पर भी वो निशान उभर आता है। हमारी पीढ़ी में उस निशान वाला पहला इंसान आ चुका है। वो है तांजीरो कमाडो। वो पहला है जिसके शरीर पर वो निशान है। और अब तांजीरो के बाद 2 और हाशिरा के ऊपर वो निशान उभर आया। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे इतना याद है, मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था। ऐसा लगा था फट जाऊंगी मैं। गजब की फटी, कमाल का हल्कापन। डीमन की बचा दी थी मैंने। हाँ माफ करना, मैं जरा जोश में इधर उधर निकल जाती हूँ। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। अब मैं कुछ बताता हूँ। अगर कुछ शर्तों को पूरा कर लिया जाए तो निशान सबके शरीर पर बन सकता है। और अब मैं बताता हूँ क्या और कैसे करना है। पिछली लड़ाई में मुझे जहर दिया गया था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अरे बाप रे! लेकिन तब जिस लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की वो मर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि अपनी भावनाओं पर मेरा काबू ही नहीं रहा।
इतना ही नहीं, मेरा शरीर भी आग जैसा गर्म था। ऐसी हालत में तुम हिल कैसे पाए? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। उस समय मौत या जिंदगी मायने नहीं रखती। जिन पर निशान बन जाता है वो बच जाते हैं, जिन पर नहीं बनता वो मारे जाते हैं। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा भी क्या हो गया इसमें? तेरी गलती नहीं है, कम दिमाग वालों को हर बात छोटी ही लगती है। मन बुद्धि। क्या बोला तू? कुछ नहीं। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। वो सब लोग जिन पर निशान पहले ही बन चुका है, अब कि वो दूसरों को ट्रेन करें। बस यही है अब एक रास्ता।